मधेपुरा के JKTMCH का उद्घाटन हुए 11 माह से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन कॉलेज के प्रति सरकार और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता साफ नजर आ रही है। न एम्बुलेंस, न ICU और न ही समुचित इलाज ही, फिर भी चल रहा है मेडिकल कॉलेज अस्पताल। करोड़ की लागत से बनकर तैयार जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज का जब 7 मार्च 2020 को सूबे के CM और स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन किया था, तब इस अस्पताल को वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज कहा था। आप भी सुनिए। विश्व स्तरीय अस्पताल है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल ये बनाया गया जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर। उसमें मजबूरी में किसी को इस इलाके के लोगों को अपने इलाज के लिए बाहर भी जाना पड़ेगा। तो सुना आपने, ये वही वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज है जहां स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है। यहां तक कि 74 में से सिर्फ 8 जूनियर डॉक्टर तैनात हैं, जो लगातार 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन इन्हें बीते 6 माह से वेतन नहीं मिला है। लोग बताते हैं कि यहाँ वेतन भुगतान के नाम पर अवैध उगाही का धंधा चल रहा है। हाँ, 6 महीने से हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है। डॉक्टर को अलॉटमेंट के नाम पर कहा जाता है कि आप लोग का अलॉटमेंट ही नहीं आता है, तो हम वेतन कहां से भुगतान करेंगे। जूनियर डॉक्टरों को वेतन भुगतान नहीं होने के सवाल पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक इसे प्राचार्य कार्यालय से जुड़ा मामला बताते हैं, जबकि प्राचार्य की दलील है कि सरकार और विभाग से इस मद में आवंटन ही प्राप्त नहीं हुई है। तो हमारे यहाँ सिर्फ काम हम लेते हैं, उन लोगों का वेतन प्राचार्य कार्यालय से होता है, प्राचार्य कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट पर है और उसका अभी अलॉटमेंट नहीं आया इस साल का, इसीलिए पेमेंट रुका हुआ है। बहरहाल वादे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन वर्ल्ड क्लास मेडिकल कॉलेज अब अपनी बदहाली पर रो रहा है और यहाँ के कर्मचारी भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। तुर्बसु, न्यूज़ 18 मधेपुरा। और चलिए अब आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां के सिल्लीगुड़ी में इन दिनों बहार आई हुई है। जी हां, बहार फूलों की, जिसकी महक से पूरा सिल्लीगुड़ी खिल उठा है। पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से सिलीगुड़ी हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ने पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया है। कंचनजंगा स्टेडियम में आयोजित इस प्रदर्शनी को उत्तर बंगाल फूल उत्सव नाम दिया गया है और ये 9 फरवरी तक चलेगा। हर पेड़, हर पौधा आदमी को ऑक्सीजन देता है, बचने की नई उम्मीद देता है। ये बहुत ही अच्छा है हर बच्चे के लिए, हर बुजुर्ग के लिए। ये बहुत ही अच्छा, मतलब हर जीवन में ये बहुत अहमियत रखता है प्लांटेशन। पिछले साल कोरोना की वजह से इस प्रदर्शनी का आयोजन नहीं हो पाया था और इस बार प्रदर्शनी को लगाने के लिए प्रवेश शुल्क भी लगाना पड़ा है। पूरी सिलीगुड़ी में ये पुष्प प्रदर्शनी मशहूर है और इसलिए बड़े दिनों से इसके आयोजन की मांग की जा रही थी। शुरू का दिन से इतना पब्लिक गैदरिंग, इतना वो लोग खुश, ये फ्लावर्स देख के, ये वेजिटेबल्स देख के, ये फ्रूट्स देख के इतना खुश, इतना दिल को मजा लेता है। साथ में कल्चरल जो फेस्टिवल होता है बड़ा बड़ा आदमी लोग का, सब लेके दिन भर ये लोग दे आर एंजॉयिंग। पुष्प प्रदर्शनी में इस बार उत्तरी बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सिक्किम समेत कई राज्यों की 130 स्टॉल्स लगाई गई है, जिसमें फूलों की 79 से ज्यादा वैरायटी रखी गई है। करीब 500 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जिनकी ओर से कई ऑर्किड शो का आयोजन भी किया जा रहा है। तो हम लोग ऑर्किड, कैक्टस, साकुलेंट्स बाहर से लेके आता है। फिर ये जो टेराई अंचल है, प्लेन्स का है, वहाँ से डालिया, चंद्रमल्लिका, पिटूनिया, जारबेरा, फ्लॉक्स, एंथोरियम, ये सब फ्लावर्स सीजनल यहाँ पर आता है। सब क्वालिटी फ्लावर लेके यहाँ पर आता है। बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुँच रहे हैं और फूलों को देखकर खिल रहे हैं। इस प्रदर्शनी का मकसद लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना और एक ही जगह पर फूलों की वैरायटी उपलब्ध कराकर लोगों को फुलवारी के लिए प्रोत्साहित करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। मुंगेर के जमालपुर की रिटायर्ड शिक्षिका सुभद्रा देवी किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। सुभद्रा देवी अपने एक छोटे से कमरे में मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं।
पिछले कुछ वर्षों में किसानों का रुझान मशरूम की खेती की तरफ तेजी से बढ़ा है। किसान इन दिनों पारंपरिक खेती को छोड़कर मशरूम की खेती कर लाभान्वित हो रहे हैं। किसान छोटी सी जगह में मशरूम का उत्पादन कर अच्छी कमाई कर रहे हैं। यह तस्वीर जमालपुर के रामपुर बस्ती की है, जहां रिटायरमेंट के बाद अपने आउट हाउस में मशरूम की खेती कर रही हैं और अन्य किसान महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। सुभद्रा देवी साल 2000 से ही मशरूम की खेती कर रही हैं और कई महिलाओं को इसका प्रशिक्षण देकर मशरूम की खेती को अपना जीविका का साधन बनाने के लिए प्रेरित कर चुकी हैं। मशरूम कर रहे। तो इससे क्या फायदे होते हैं? फायदा यही है कि संतुलित भोजन में आ जाता है, पौष्टिक आहार है और छोटी सी जगह में इसका उत्पादन हो रहा है। तो किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है ये? किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है? किसान के लिए बहुत फायदा है। स्वास्थ्यकर भोजन, उसके बाद आमदनी का स्रोत, छोटे जगह में भी अच्छा कमाई हो जाता है। मशरूम उत्पादन को लेकर सुभद्रा देवी का ये जुनून दूसरे किसानों के लिए आय का जरिया बनता जा रहा है। मशरूम की खेती में सहायता करने वाली सुभद्रा की पोती रोजी बताती है कि दादी का ये हॉबी है और अब वे भी मशरूम की खेती में दादी की मदद करती हैं। हम लोग भी इस मशरूम का खेती इसलिए करते क्योंकि मेरी दादी माँ का ये करने का शौक था। किसानों को क्या फायदा होते हैं? किसानों को इससे बहुत सी फायदा मिलती है। इसको उपजा के वो बेच सकते हैं, जिससे बहुत सारा सोर्स मिलता है। यहाँ लोग भी आते हैं? यहाँ लोग भी आते हैं पूछने के लिए और माँ से पूछते और वो उनको बताते। किसान आजकल मशरूम की औषधीय गुणों को जानकर बड़े पैमाने पर उत्पादन कर रहे हैं और अच्छी कमाई कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मुंगेर से न्यूज 18 के लिए अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट। चलिए मुंगेर की एक और खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुंगेर के गंगा घाटों पर कांवरियों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया है। माघ महीने में देवघर में बाबा का जलाभिषेक करने के लिए मिथिलांचल के हजारों भक्त बाबा धाम के लिए चल पड़े हैं। माघ महीने में ठंड के बीच खिली धूप और कांवर पर बंधी घंटी की आवाज के साथ बोल बम का नारा लगाते ये कांवरियों का जत्था मुंगेर के गंगा घाटों पर अद्भुत छटा बिखेर रहा है। भजन कीर्तन करते ये कांवरिये सुल्तानगंज से देवघर के लिए पैदल चल पड़े हैं। माघ महीने में मिथिलांचल के शिव भक्त घर से देवघर तक की पदयात्रा 10 से 12 दिनों में पूरा कर बसंत पंचमी को बाबा का जलाभिषेक करते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। बाबा धाम कैसे जाइएगा? यहाँ से अभी ये बांक काछी में रहेंगे मुंगेर। कितने दिनों में पहुँचते हैं आप लोग? 10 दिन। कब जल वहाँ पे चढ़ाइएगा? 16 को पंचमी में। मिथिलांचल के कांवरिये सावन की तरह सुल्तानगंज में ही गंगा जल भरते हैं, लेकिन इनकी पदयात्रा घर से ही शुरू हो जाती है। इनका कांवर सावन के शिव भक्तों से अलग होता है। बाबा के दरबार में हम लोग सेवा करने के लिए आते हैं। माघ महीना में यह 10 दिन का, जैसे माने कि 20 दिन 22 दिन का समय लगता है हम लोग का। 22 दिन बिताते हैं। कहाँ से आते हैं? सीतामढ़ी जिला से, अथरी गांव से। अच्छा। रूनी सैदपुर थाना से। हम प्रत्येक साल आते हैं आप लोग? प्रत्येक साल। कैसे आते हैं आप लोग? पैदल आते हैं। मतलब कौन नियम है, मतलब क्या इसको क्या कहते हैं आप लोग जाते हैं तो? इसको कहते हैं गांव से, अपने अपने गांव से बाबा बैद्यनाथ धाम जाकर और उनको अपना सर्वस्व न्यौछावर करना। नाचते गाते ये कांवरिया बाबा के दर पर पहुंचने को बेताब नजर आ रहे हैं। भोले की भक्ति में डूबे ये भक्त बाबा के दर्शन को आतुर हैं। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। झारखंड की नसों में दौड़ने वाली हॉकी इन दिनों अपने ही वजूद को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। हॉकी को लेकर राज्य भर में खड़े किए गए करोड़ों के संसाधन और एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का लाभ इन दिनों खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रहा। लिहाजा राज्य में हॉकी की रफ्तार धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही है।
सज धज कर तैयार ये तस्वीर है राजधानी रांची के बरियातू हॉकी ट्रेनिंग सेंटर के नए नवेले एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम का, जिसका निर्माण 2017 से शुरू होकर 2019 के आखिरी में पूरा भी हो गया, लेकिन उद्घाटन नहीं होने की वजह से आज तक खिलाड़ियों को इसका लाभ नहीं मिल पाया। हालांकि इसकी वजह कोरोना संक्रमण काल को बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे छिपी सियासी वजह से इनकार नहीं किया जा सकता। बरियातू हॉकी ट्रेनिंग सेंटर की कोच करुणा पूर्ति खुद मैदान में प्रैक्टिस के लिए जरूर उतरती हैं, लेकिन खिलाड़ियों के साथ नहीं होने का मलाल उनके चेहरे पर भी है। उनकी माने तो राज्य के खेल संसाधनों का जितना लाभ खिलाड़ियों को मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिल पा रहा है। हाँ, जो एस्ट्रोटर्फ बनकर तैयार हो चुका है और यहाँ जो व्यवस्था जो मिलना चाहिए वो व्यवस्था अभी खिलाड़ियों तक नहीं पहुँच पाया है और ये फायदा उठाना चाहिए हम लोग को। और हम भी एक कोच है जो कि हम भी यहाँ खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए मैं तैयार हूँ। ग्राउंड्समैन है, खिलाड़ी अभी तो खेलने नहीं आते, लॉकडाउन से बंद है, उद्घाटन नहीं हुआ है और खिलाड़ी नहीं आते, तो भी हम यहाँ काम करने के लिए आते हैं। कोरोना की वजह से बरियातू हॉकी ट्रेनिंग सेंटर का आवासीय हॉस्टल तो फिलहाल खाली है। अभी तक कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से खेल विभाग को स्टेडियम हैंडओवर नहीं किया गया है। उन्होंने इसके पीछे कुछ तकनीकी खामियां बताई है। वो स्टेडियम बन के तैयार है और उसमें खिलाड़ी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जहाँ तक उद्घाटन की बात है ऑफिशियली, तो पूरी तरह से अभी हैंडओवर नहीं हुआ है। कुछ टेक्निकल उसमें ऐसी पॉइंट है जिसको उसको पूरा करने के लिए बोला गया है, जो बना रहे हैं। वो पूरा होते ही जब उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और सारा चीज़ जब ओके हो जाएगा तो फिर उसका विधिवत ओपनिंग भी हो जाएगा। बहरहाल स्टेडियम के उद्घाटन नहीं होने से खिलाड़ियों को बड़ा नुकसान हो रहा है। जरूरत है जल्द से जल्द स्टेडियम खिलाड़ियों को सौंपने का, जिससे वो अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सके। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। अयोध्या में मुस्लिम समाज के लोग राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि जुटाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और दिल खोलकर दान दे रहे हैं। भगवान राम हमारे बहुत यहाँ के पूर्वज हैं, हमारे हम उनको सम्मान करते हैं, हमारे वो नबी जैसे हैं यहाँ के। श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के हैं। तभी अल्लामा इकबाल ने श्री राम को इमाम हिंद कहा था। लेकिन राजनीति के मुसलमानों ने राम का इमाम हिंद होने का दर्जा छीन लिया, उन्हें एक धर्म तक समेट दिया। लेकिन वो कल की बात थी। आज का मुसलमान श्री राम को इमाम हिंद मान रहा है। तभी राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाई जा रही सहयोग राशि में मुसलमान भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस अभियान में अयोध्या के मुसलमानों ने दिल खोलकर सहयोग राशि दी और आगे भी हर संभव मदद का वादा किया। यहाँ फैजाबाद के तमाम मुस्लिम भाइयों ने हमारे निवास पर आकर राम मंदिर निर्माण के लिए 5100 रुपए का योगदान किया है। इन लोगों का यह भी कहना है कि आगे चलकर मंदिर निर्माण में हम लोग और पूरी तरह से भागीदार होंगे। और अब आपको दिखाते हैं यूरोप के देश पोलैंड से एक हैरान करने वाली तस्वीर, जहां 28 हिरण एक जमी हुई झील में फंस गए। यूरोप के देश पोलैंड से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ 28 हिरण एक जमी हुई झील में फंस गए थे। हिरणों का ये झुंड शिकारियों की ओर से फोड़े गए पटाखों की आवाज सुनकर अपनी जान बचाने के लिए भागा था और फिर इस नई मुसीबत में फंस गया। हिरणों के बर्फ में फंसने की जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंची और उन्हें बचाने के लिए जमी हुई झील में उतर गई। टीम के 2 सदस्य एक छोटी नाव पर सवार होकर हिरणों के पास पहुंचने की कोशिश करने लगे। सभी हिरण झील में जमी बर्फ में इस कदर फंस चुके थे कि वो वहां से हिल भी नहीं पा रहे थे। हालांकि बचाव दल के लोगों ने भी हिम्मत नहीं हारी। वो अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के काम में जुटे रहे। रेस्क्यू के काम में सुबह से रात हो गई, लेकिन अंधेरे में भी लाइटों की मदद से बेजुबानों को बचाने का काम चलता रहा। आसमान से सफेद रुई की तरह गिरती बर्फ से जर्मनी के लोग परेशान हैं। जर्मनी के लोगों की परेशानी इसलिए भी कि मकानों की छतों पर बर्फ की एक मोटी चादर बिछ गई है।
जर्मनी के कई इलाकों में हुई भारी बर्फबारी और तेज हवाओं ने वहां के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ये हैं कि मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। आसमान से सफेद रुई की तरह गिरती बर्फ की वजह से यहाँ सब कुछ धुंधला नजर आने लगा था। मकानों की छत पर बर्फ की चादर बिछ गई। सड़कों पर खड़ी गाड़ियाँ और वहाँ के सभी रास्ते बर्फ में समाये नजर आए। घर के आगे इतनी बर्फ जमा हो गई कि कुछ लोग उसे खुद ही फावड़े से हटाने में लग गए। रास्तों से बर्फ को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीनों को लगाया गया। एक तस्वीर में तो वहां का एक रेलवे स्टेशन बर्फ में पूरी तरह से डूबता नजर आया। हालांकि इस मौसम में भी बच्चे मस्ती करने से पीछे नहीं रहे। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से यहाँ का तापमान भी काफी नीचे लुढ़क गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। दिल्ली में हुए एक फैशन शो की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां रैंप पर महिलाओं ने हैंडीक्राफ्ट वाले परिधान पर कैटवॉक कर खूब तालियां बटोरी। दिल्ली के INA स्थित दिल्ली हाट में अनेकता में एकता का कलेक्शन थीम पर फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के हस्तशिल्प परिधानों को पहने महिलाओं ने जलवे बिखेरे। देश दुनिया में राजस्थानी हस्तशिल्प को नई पहचान दिलाने वाली बाड़मेर की हस्तशिल्प डिजाइनर रूमा देवी ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए राज्य सरकार से मदद की जरूरत है। रूमा देवी ने कहा कि उनके साथ करीब 25,000 स्थानीय महिलाएं काम करती हैं और उनका लक्ष्य है कि अगले 1 साल में 1 लाख महिलाओं को हुनर सिखाकर काम दिया जाए। गौरतलब है कि दिल्ली हाट में आदि महोत्सव चल रहा है। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस उत्सव में जनजाति, हस्तशिल्प, कला, पेंटिंग, कपड़े, आभूषण और जैविक खाद्य उत्पादकों की बिक्री की सुविधा है। महोत्सव में देश भर से लगभग 1000 जनजाति, कारीगर और कलाकार भाग ले रहे हैं। आदि महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है, जिसका मकसद देश भर में आदिवासी समुदायों की समृद्ध और विविध संस्कृति को लोगों से रूबरू कराना है। समस्तीपुर के एक मुखिया अपने जिले के लोगों के लिए रोल मॉडल बन चुके हैं। उन्होंने मनरेगा योजना के तहत अपने प्रयास से न सिर्फ असंभव लगने वाले नहर का निर्माण कराया, बल्कि अपने गांव की एक बड़ी आबादी को पलायन करने से रोकने में भी सफल रहे। देखिए भारत सरकार से पुरस्कृत इस मुखिया की कहानी गांव के लोगों की जुबानी। एक ओर जहां पंचायती राज व्यवस्था में लूट खसोट मची है, वहीं समस्तीपुर के विद्यापति नगर प्रखंड के हरपुर बोचहा पंचायत के मुखिया प्रेम शंकर सिंह इलाके के लोगों के रोल मॉडल बन चुके हैं। अपने प्रयास से इन्होंने न सिर्फ 7 किलोमीटर लंबी नहर बनवाई, बल्कि बड़े इलाके में पहले से रहे जल जमाव की समस्या को भी दूर कर दिया। इनके प्रयास से आज खेतों में फसल और सब्जी लहलहा रही है और इलाके से पलायन करने का सिलसिला भी थम गया है। न केवल कृषि के क्षेत्र में, बल्कि अपने गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की व्यवस्था में भी सुधार लाने में ये काफी हद तक सफल रहे। भी नहर बनाने की बात थी तो हमने किसानों से बातचीत करके यह फायदा उनको बताए, कभी अगर आप जमीन थोड़ा सा नहर के लिए देते हैं तो आपका जल निकासी हो जाने के कारण यह 4500 एकड़ रकबा जो है सो कृषि योग्य हो जाएगा। और हमारी बात को सुनते हुए वह किसान भी सहमति दिए और सहमति देने के बाद इस डुमरदह चौर के लगभग 7 किलोमीटर में नहर का निर्माण कराया गया। मुखिया जी के प्रयास से हरपुर बोचहा पंचायत के मजदूरों को अब गांव में ही रोजगार मिल रहा है और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। हम लोगों के खेती का मुख्य भूमि इसी डुमरदह चौर में है। पहले यहाँ की सारी भूमि या तो पानी से डूबा रहता था
या पूरी तरह सूखा रहता था। आज विगत 10 साल से अब हम लोगों के यहाँ इस मनरेगा योजना के तहत जो नहर का काम हुआ है, इससे हम लोगों की भूमि अब सिंचित हो गई है। हम लोग अपने खेती यहाँ पर करते हैं और हम लोग अपना जीवन यापन सही ढंग से कर रहे हैं। हम लोगों के आय में भी वृद्धि हुई है। तो पहले काम करे रहे दिल्ली पंजाब, अब मुखिया जी वन पोषक में दे दिलखिन, तब ही अब रहे बढ़िया से परिवार अब चले है। मुखिया प्रेम शंकर सिंह के बेहतरीन काम के चलते भारत सरकार के पंचायती राज विभाग की ओर से इन्हें सम्मान भी मिल चुका है। ऐसे में प्रेम शंकर उन जनप्रतिनिधियों को आईना दिखा रहे हैं जो जनता के हितों को दरकिनार कर खुद के हितों का विशेष ख्याल रखते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि को हमारा भी सलाम। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 समस्तीपुर। ये बात सच है कि छोटे गांव और गरीब परिवार से होने की वजह से बड़े सपने और उसे पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। खास तौर से अगर आप अपने करियर को मॉडलिंग और फैशन की दुनिया में बनाना चाहते हैं तो चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। पर जज्बा और आत्मविश्वास हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। इस बात को साबित कर दिखाया है बेतिया के हर्षिता प्रिया ने। नोरा फतेही के गाने साकी साकी रे पर धमाकेदार डांस करती जिस लड़की को आप देख रहे हैं, इनका नाम हर्षिता प्रिया है। बिहार के बेतिया में इन दिनों हर्षिता प्रिया चर्चा का विषय बनी हुई है और हर्षिता के माँ बाप इनकी सफलता से काफी खुश नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले गोरखपुर में लिप्स बिट संस्था द्वारा आयोजित कंपटीशन में हर्षिता मिस बिहार चुनी गई है। गोरखपुर में हुआ, ग्लैड ग्रैंड होटल में हुआ, 2 फरवरी को हुआ। आप कहाँ इसके पहले भाग ले चुकी हैं? कहाँ? बेतिया में बहुत बार भाग ले चुके हैं, स्टेट विनर भी बन चुके हैं। हर्षिता इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं और उनके माता पिता बेटी का भरपूर सहयोग भी कर रहे हैं। बेटी का ये जज्बा देखकर माता पिता भी काफी खुश हैं। हम तो सर बहुत खुश हैं। बेटी मेरी है और हम आज तक जितने भी 2 पैसा कमाए, ज़्यादा पैसा कमाए, सब बच्चों पर ही खर्च कर दिया। आप पीछे घूम कर नहीं देखा कि हम क्या कर रहे हैं। एजुकेशन में 3 बच्चों को पढ़ाया हम। बहुत खुश हैं सर इसके लिए कि मेरी बेटी चुनी गई, अपने राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में चुनी गई है। इसके लिए मुझे बहुत गर्व है अपनी बेटी को। आगे अपनी बेटी के लिए क्या करेंगे सर? अभी तो आप लोग का सहयोग चाहिए सर। अभी तो जहाँ तक जाना था उतना मैं कर दी। कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, जिसका जीता जागता उदाहरण है हर्षिता प्रिया, जिन्होंने तमाम मुश्किलों को दरकिनार कर एक मुकाम हासिल किया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।